यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा इस सवाल का लॉजिक सोचो, अगर हमसे पढ़ने के बाद यूपीएससी क्लियर हो जाता तो तुम्हें क्या लगता कि मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ा रहा होता? मैंने हर विद्यार्थी से 1-1 करोड़ ले लिए होते। तुम ये बात स्वीकार कर लो कि हम आपके मार्गदर्शक हैं, चमत्कार नहीं होते मेरे लाल। खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा मतलब जो मैंने पढ़ाया है केवल उसी को ईमानदारी से पढ़ लो। मैं अतिरिक्त नहीं पढ़ने की बात कर रहा हूं। और आप लोग कब तक इस भ्रम में रहेंगे कि आप अगर किसी भी चीज को फॉलो करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा? कभी नहीं। हां, सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ाई जाती हैं। अगर कोई ऐसा मॉडल होता 100% सिलेक्शन का तो तुम्हें क्या लगता मैंने अपना सिलेक्शन नहीं किया होता उस मॉडल से? और क्या मैंने अभी तक मेरे अंडर में 10 वर्षों में 40 से 50 हजार विद्यार्थी मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं। क्या सबको आईएएस बना दिया है मैंने? देखो, कुछ सच्चाइयां हैं, भले आपको बुरी लगे लेकिन वो स्वीकार करनी है। आपको मानना है कि नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। मास्टर एक मार्गदर्शक है, मदद कर रहा है। हर जगह पर हम प्रयास करेंगे कि कोई विषय में दुख आए तो आप हमें बताएं, हम उस विषय को और सरल करेंगे। जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा होता तो आप अपने नजर से पढ़ते, लेकिन मुझसे पढ़ा तो शायद और इजी लग रहा है। या ज्योग्राफी आपने खुद पढ़ा होता तो शायद इस दृष्टिकोण से और इतने डायमेंशन में नहीं पढ़ते। देखो, मैं सच बोलना पसंद करता हूं, भले आप लोग, कई लोग मुझे पसंद नहीं करते इस बारे में कि कहीं ना कहीं मास्टर थोड़ा सा इगोइस्टिक है। इगोइस्टिक नहीं है, वास्तविकता है कि सच सुनने को हम तैयार नहीं है। जब भी मैं सच बताता हूं तो आप लोग मुकर जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि मास्टर कुछ ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, पर सच है। और अगर आप लोग इसको सुनने और सहन करने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप लोग तैयारी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो करना ही है। आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसी देवीय शक्ति नहीं है कि जो आईएएस में सिलेक्शन दिलाने की बात कर दे। देखो, जादुई बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात जरूरी है वास्तविकताएं कितनी कर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लाल लाली जादुई और देवीय शक्तियों को स्वीकार करके जीवन यापन गुजारते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं। मैं वास्तविकता पे काम करता हूं। मैं हार्डवर्क करना पसंद करूंगा, मैं मेहनत करना पसंद करूंगा, पर मैं कोई चमत्कारिक बात कल्पना नहीं करूंगा। आप हमारे कोई भी वीडियो में बता दीजिएगा कि मैंने चमत्कारिक कोई बात कही हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं कि अब मैं इतिहास पहली बार पढ़ा रहा हूं, पर आपको मैं बताऊं कि उस क्लास को 30 मिनट की क्लास को लेने से पहले मैं 2 घंटे क्लास पर रिसर्च करता हूं, गूगल पर चेक करता हूं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं डाटा जा रहा है। फिर मैं चेक करता हूं कि ये जो सीक्वेंस है वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इतना सरल नहीं है चीजों को सिंप्लीफाई करना। मैं बता दूं कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम है चीजों को सरल करके रख देना। सरल करना सबके बस की बात नहीं है। शायद आप इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन शायद आप लोगों को हमारी याद आएगी। मुझे कंफर्मली पता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं वास्तविकताओं पर। भ्रम में या फिर मैं आप लोगों को कहूं कि हां ऐसा कुछ हो जाएगा, संभव नहीं है। हां, लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया, ईमानदारी से मेहनत की, तो मैं ये दावा करता